नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिको। तो आज से ठीक 2 दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी कि रूस के कई सारे बिजनेसमैन काफ़ी मिस्टीरियसली और काफ़ी संदेहास्पद रूप से मारे जा रहे हैं एक एक करके। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब ये टॉपिक विकिपीडिया पर भी आ गया है। तो अब जैसे जैसे रूसी बिजनेसमैन की मौत और ज़्यादा होती जा रही है, वैसे वैसे ये मुद्दा और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। अब पानी सिर के ऊपर से तब निकल गया जब एक और रशियन नेशनल भारत के उड़ीसा राज्य से गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनका नाम ग्लेगोलेव एंड्रयू था, जो कि 58 वर्ष के थे, जो कि रूस के मॉस्को के नेटिव थे। ऑल्दो भुवनेश्वर पुलिस ने कहा है कि उन्हें कुछ क्लू मिला है और वो उनका ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्हें बरामद नहीं किया गया है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूं कि ग्लेगोलेव एंड्रयू, जो कि अभी उड़ीसा से गायब हो गए हैं, वो भी पुतिन के कट्टर विरोधी थे और वो पुतिन की आलोचना अक्सर किया करते थे। उन्होंने भारत में असाइलम यानी शरण के लिए भी अप्लाई किया था और इसको लेकर के अभी भारत सरकार कंसिडर कर ही रही थी कि ये इंसिडेंट हो गया। इससे पहले आपको याद होगा कि एंटोव पावेल, जो कि एक और रशियन नागरिक थे, वो 3 दिन पहले उड़ीसा के ही किसी होटल से जो कि रायगढ़ में था, वो खिड़की से उन्होंने कूद करके जान दे दी थी। और ये तब हुआ था जब 3 दिन पहले उनके एक और दोस्त कि सेम इसी तरह से जान चली गई थी और पुलिस ने इसको सुसाइड बताया था। लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि ये कितना सुसाइड है और इसमें कितना सस्पिशियस चीज़ें दिख रही हैं। उसके बाद आप अपने स्क्रीन पर एक बार देखिए कि रशियन आर्मी या फॉर्मर रशियन आर्मी चीफ की भी इसी प्रकार से मौत हो गई थी। अब देखिए, इस पर से एक और कई सारे मीडिया आर्टिकल्स इस पे आ रहे हैं जिस पे इस कैरेक्टरिस्टिक्स को सडन रशियन डेथ सिंड्रोम नाम से जाना जा रहा है। तो 1 मिनट में मैं ज़रा सा बता दूं कि इनमें कौन कौन लोग थे। तो सबसे पहले एक रशियन सॉसेज टाइकून, यानी कि सॉसेज बनाने वाली कोई कंपनी है, उनके वो मालिक थे। उसके बाद एक रशियन गैस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव थे। उसके बाद एक रशियन टेबलॉइड के एडिटर इन चीफ, उनकी भी संदेहास्पद मौत हुई है। ऐसी कई सारी लिस्ट है। अभी वो लिस्ट मैं एक बार पढ़ दूंगा ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि कितने सारे लोग हैं। आप जा कर के इस लिस्ट को विकिपीडिया पर भी देख सकते हैं। इनमें से कुछ नाम अभी आपको मैं बता देता हूं ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि ये कितने बड़े बड़े लोग थे। तो पहला नाम था लियोनिड शुल्मन का। ये डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट थे गैज़प्रॉम इंडस्ट्री के, जो कि एक काफ़ी नामी गैस की कंपनी है, आपको अच्छी तरीके से पता है। दूसरे थे आइगर नोसोव। अब ये थे सीईओ फार ईस्ट एंड आर्कटिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, और ये रूस के किसी राज्य के फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं। फिर तीसरे जो बिजनेसमैन थे वो थे अलेक्जेंडर ट्यूलेकोव। ये थे डिप्यूटी जनरल डायरेक्टर ऑफ यूनिफाइड सेटलमेंट सेंटर ऑफ गैज़प्रॉम। उसके बाद थे मिखाइल वैटफोर्ड। ये 66 साल की उम्र में इनकी मौत हुई है मिस्टीरियसली, और ये एक बड़े बिजनेसमैन थे। तो दोस्तों, जो खास बात इन सभी में यूनिक थी वो ये थी कि ये सब के सब पुतिन के कट्टर विरोधी थे या फिर दबी जुबान में पुतिन की शिकायतें करते थे। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि देखिए, ये लोग जो हैं सो यूक्रेन युद्ध के बाद बहुत संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। कारण ये है कि सारा बिजनेस इन लोगों का चौपट हो रहा है, पूरे वेस्टर्न सैंक्शंस लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये लोग युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पुतिन ये युद्ध ख़त्म करे। अब इसके लिए ये लोग तरह तरह से पुतिन पर दबाव बनाने की टैक्टिक बना रहे हैं। और दूसरी बात है कि लोगों में जो जन आक्रोश है उसको लेकर के पुतिन को इस बात का डर हो सकता है कि ये फ़िलहाल अभी अनफंडेड है, लेकिन ये जो बिजनेसमैन है ये काफ़ी पैसे वाले हैं, और अगर इन आंदोलन को ये अगर फंड करने लग जाएं तो फिर जाहिर सी बात है कि पुतिन की सत्ता भी जा सकती है। अब दूसरी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने तो बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए हैं रूस पर, लेकिन जाहिर सी बात है कि रूस का ज़्यादा वो लोग बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। इसका कारण है कि रूस के पास अकूत गैस का भंडार है और पूरा का पूरा यूरोप, खास करके ठंड में, पूरी तरह से रूस पर डिपेंडेंट है गैस को लेकर के। तो ऐसे में पश्चिमी देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो रूस के बिजनेसमैन को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि देखिए लीगली तो वो लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप भी समझ रहे हैं, सैंक्शंस वो लगाए हैं, रूस का लॉस भी हुआ है, लेकिन वो एक लिमिटेड लॉस है और उनको भी पता है कि ये लॉस फिर से बाद में जा कर के रिकवर होना तय है। तो ऐसे में अगर वो लोग बिजनेसमैन को टारगेट करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि रूस के बिजनेसमैन या तो रूस छोड़ करके भागने लगेंगे या फिर वो लोग अपना बिजनेस बंद करके कहीं और चले जाएंगे। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है जो कि पश्चिमी देश अपना रहे हैं रूस पर दबाव बनाने के लिए। तो इस चीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बहरहाल अभी तो कोई नहीं बता सकता है कि ये
रूस में पुतिन करवा रहे हैं या फिर ये पश्चिमी देश करवा रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं कि दोनों में से कोई भी देश ये खुल करके नहीं बता सकते हैं कि हम ये ऐसा काम करवा रहे हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि पहली मौत जो हुई है वो हादसा होती है, दूसरी मौत जो हुई है वो कोइंसिडेंट होता है, लेकिन अगर तीसरी और उसके बाद जितनी भी मौतें हो रही है ये कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी है और कॉन्स्पिरेसी ही है। आपका क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। और इसके साथ साथ आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।